हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो चलिए आज फिर हम 4 जरूरी सवाल करेंगे जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या सदैव विभाजित होगी। अगर कोई भी हमारी सम संख्या है और उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मीन्स हुआ कि वो संख्या 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। ये बात क्लियर हो गई। और वो सम संख्या है, और आपको पता है बच्चों, जो संख्या सम होती है वो 2 से भी विभाजित होती है, यानी कि वो संख्या 9 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी। और जो संख्या 9 और 2 दोनों से विभाजित हो सकती है तो वो संख्या आपकी 9 गुना 2 बराबर किससे? 18 से भी हमेशा विभाजित होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। समझ में आ गया बच्चों? ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यह सवाल वो सवाल है जो बार बार आपके नवोदय के पेपर में पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 10 है तथा उनका गुणनफल 20 है, तो उनके विलोमों का योग क्या होगा? आप उनके विलोमों का योग बताना है। तो बच्चों उनके विलोमों का योग जो होता है वो होता है आपका गुणनफल और ये योगफल। तो योगफल बटे गुणनफल हम करेंगे तो उनके विलोमों का योग आ जाएगा जो कि 1/2 होता है। चलिए इसको थोड़ा जानते हैं विस्तार से। ये क्वेश्चन 1/2 आया क्यों और हमने ये क्यों लिखा, चलिए इस बात को थोड़ा विस्तार से जानते हैं हम लोग। इसमें हमें क्या करना होगा, आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने क्या कहा कि भाई दो संख्याओं का योग 10 है, तो हमने कहा एक संख्या मेरी ए है और दूसरी संख्या मेरी बी है और दोनों का योग जो है वो 10 है, ठीक बात है। और दोनों का गुणनफल कितना? 20 है, यानी कि a गुणा बी बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। उसने कहा उनके विलोमों का योग क्या होगा। विलोम का मतलब है अगर संख्या a है तो उसका विलोम 1/a होगा और संख्या b है तो उसका विलोम आपका 1/b होगा। अब दोनों का योग हम करेंगे तो लासल लेना पड़ेगा, तिरछी गुणा करेंगे तो a प्लस बी बटे में क्या होगा? a गुणा b हो जाएगा। a प्लस जो कि आपका 10 था, a भी आपका 20 था, कट गया आपका 1/2 आ गया। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित 11 गुणा 12 गुणा 13, पहले देखो 12 और 13 की गुणा करी, फिर 11 की, और अगली बार में 11 गुणा 12 और फिर 13 से गुणा कर दी। ये किस नियम के अनुसार सत्य होगा, हमें ये बताना है। तो दोस्तों ये आपका क्या होगा, देखो एक बार 12 और 13 की गुणा करी है, एक बार 11 और 12 की गुणा करी है। योग का क्रम विनिमय नियम, देखो ये सब कुछ गुणा में है तो योग का तो कोई मतलब ही नहीं है। गुणा का क्रम विनिमय नियम जो होता है दो संख्याओं के बीच में होता है, जहां पे a गुणा b जो है बराबर b गुणा a होती है, उल्टी सीधी संख्याओं का गुणनफल बराबर होती है, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। गुणा का सहचर्य नियम, तो देखिए ये जो होता है जिसमें आपको पहले दो संख्याओं की गुणा फिर तीसरी की और फिर पहले दो की फिर तीसरी की, तो उसको गुणा का सहचर्य नियम कहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। संख्या 36,490 में 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो नई प्राप्त संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो हमारी संख्या क्या है, 6 को 9 के स्थान पर बदल देंगे, 9 ये हो जाएगा 36 की जगह 39,460 बदल दिया, और इधर हमने मूल संख्या वही रखनी है 36,490। बीच का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर का मतलब है हम दोनों संख्याओं का आपस में माइनस कर देंगे। 0, 16 में से 9 गए 7, 13 में से 4 गए 9, 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 3 गया 2970 आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये आज आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको आने चाहिए आपको 2024 में एडमिशन लेने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर सारी वीडियोस आपको वो मिलती है जो आपके पेपर में हर बार पूछी जाती है 100%। ओके, तो चलिए आपको समझ में आएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।